नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है आप सबका टेक्निकल अर्थ में। शुरू करते हैं आज का डिफेंस समाचारों को। दोस्तों पहली खबर एएमसीए के इजेक्शन सीट को लेकर आ रही है। दरअसल दोस्तों अब ये कहा जा रहा है कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ब्रिटिश फर्म मार्टिन बेकर के द्वारा तैयार की जाने वाली इजेक्शन सीट, जिसे की MK16IN16GS कहा जाता है, उसे उन्नत करने के बजाय उसी को ही खरीदेगी, जिन्हें की 120 AMCA फाइटर जेट्स में लगाया जाएगा। दोस्तों जिसके पीछे का कारण यही है कि भारत अभी तक ब्रिटिश फर्म मार्टिन बेकर की इजेक्शन सीट का इस्तेमाल अपने 83 तेजस MK1A एयरक्राफ्ट के लिए कर रहा है। इसके पीछे का कारण यह है कि इससे एक समानता बनी रहेगी तेजस फाइटर जेट्स में भी, और आने वाले 108 तेजस मार्क 2 और 45 यानी कि 45 TEDBF और 106 STT-40 एयरक्राफ्ट के लिए। वही दोस्तों मार्टिन बेकर का कहना है कि उन्होंने पिछले 62 सालों में करीबन 230 भारतीय पायलटों की जान बचाई है अपनी इस इजेक्शन सीट के जरिए। इसके अलावा दोस्तों भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना आने वाले समय में करीबन 1300 मार्टिन बेकर की सीट्स का इस्तेमाल करेगी अपने 750 एयरक्राफ्ट्स में। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि भारतीय सेना को लेकर आ रही है। दरअसल भारतीय सेना अब अपने न्यू जनरेशन फ्यूचरिस्टिक टैंक की जो मांग है उसे अंतिम रूप देने जा रही है, जिन्हें की FRCV प्रोजेक्ट के तहत खरीदा जाना है और इन्हें चरणबद्ध तरीके से यानी कि फेज मैनर में खरीदा जाएगा। वहीं अधिकारियों का कहना है कि इस प्रोजेक्ट के लिए जो घरेलू उद्योग हैं वो काफी तेजी से इसे लेने को तैयार है और FRCV का पहला प्रोटोटाइप 2030 तक सामने आ जाएगा। दोस्तों अधिकारियों ने कहा कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल आने वाली मीटिंग में 480 फ्यूचर इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल के लिए एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को जारी कर सकता है। दोस्तों अगली खबर भारतीय नौसेना की तरफ से आ रही है। भारतीय नौसेना ने INS विक्रांत के 2 बड़े एलिवेटर्स की जो लेंथ है उसका खुलासा किया है। दोस्तों इन एलिवेटर्स के माध्यम से फाइटर जेट्स को अपर डेक से लोअर डेक तक ले जाया जाता है उनकी स्टोरेज, मेंटेनेंस और रिपेयरिंग के लिए। INS विक्रांत में 2 लिफ्ट हैं जो कि 14 मीटर लंबे और 10 मीटर चौड़े हैं, जो कि MiG-29K और नेवल तेजस एयरक्राफ्ट को रखने में सक्षम है। दोस्तों अब इस खुलासे के बाद अब ऐसा कहा जा रहा है कि ये एक तरीके की क्लोज कॉल हो सकती है अमेरिका के FA-18 सुपर हॉर्नेट के लिए, क्योंकि दोस्तों FA-18 फोल्डिंग विंग के साथ 9.93 मीटर चौड़ा है। वहीं अगर हम राफेल मरीन की बात करते हैं तो वो इसमें नहीं आ पाएगा, जिसका विंग स्पैन 10.90 मीटर है। यही नहीं दोस्तों, इसके अलावा इस लिफ्ट में ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट यानी कि TEDBF भी आसानी से आ सकता है, क्योंकि TEDBF का जो विंग स्पैन है वो फोल्डेड विंग कॉन्फ़िगरेशन के साथ 7.6 मीटर का है और ये लिफ्ट में आसानी से आ जाएगा। तो ऐसे में राफेल मरीन के लिए एक बड़ी चुनौती यहाँ पर मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय नौसेना ने INS विक्रांत के 2 बड़े एलिवेटर्स के बारे में बताया है उसमें तो कहीं से भी राफेल मरीन फिट नहीं बैठता है। अगली खबर भारतीय सेना से आ रही है। दरअसल भारतीय सेना की मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री BMP-2 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल का इस्तेमाल करती है और अब कहा जा रहा है कि इन BMP-2 को अपग्रेड किया जाएगा नाइट फाइटिंग क्षमता से, यानी कि अब ये रात में भी युद्ध करने में सक्षम होंगे। इसके अलावा दोस्तों सेकंड जनरेशन वाली कॉन्कर ATGM को नाग थर्ड जनरेशन ATGM से भी बदला जाएगा। इसके अलावा भारतीय सेना अब एक नए एयर ब्रस्ट एमुनेशन को देख रही है, जिसका इस्तेमाल 30 mm की BMP-2 कैनन से किया जाएगा ड्रोन्स को टारगेट करने के लिए। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो आ रही है बॉम्बर्स को लेकर। दरअसल दोस्तों एक रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि भारत 6 TU-160 जो बॉम्बर्स हैं उन्हें लीज पर लेने के लिए रशिया के साथ बातचीत कर रहा है। ऐसे में डिफेंस एक्सपर्ट्स का भी एक बयान सामने आया है, जिसमें वो लोग कह रहे हैं कि रशिया यहाँ पर अपना पुराना कार्ड खेल सकता है, यानी कि पुरानी किताब खोल सकता है और वो भारत को अपने पुराने TU-160 एयरफ्रेम को मॉडिफाई करके दे सकता है, जिनका एक लिमिटेड एयरफ्रेम जीवन बचा होगा। ऐसे में दोस्तों अभी हाल ही में अमेरिका के एयरफोर्स के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने पिछले हफ्ते कहा था कि अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को अपने आने वाले B-21 राइडर की पेशकश करेगा। और दोस्तों मैं भी ये कहना चाहूंगा कि भारत को भी अब स्टेल्थ बॉम्बर की तरफ देखना चाहिए। जहां तक B-21 राइडर की बात करते हैं तो ये एक लो ऑब्जर्वर बॉम्बर है और ये दुश्मन के सबसे कठिन डिफेंस डिप्लॉयमेंट से उन्हें पेनिट्रेट कर सकता है प्रिसीजन स्ट्राइक से। अगली खबर भी दोस्तों भारतीय सेना से आ रही है। दरअसल भारतीय सेना ने लद्दाख में रेड हंट एक्सरसाइज का आयोजन किया, जिसमें कि भारतीय सेना ने सभी नए तरीके के हथियार और उपकरणों को शामिल किया, जिसमें कि टाटा इन्फेंट्री प्रोटेक्टेड मोबिलिटी व्हीकल जो कि 7.62 mm रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन के साथ थी। इसके अलावा टाटा क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल्स, स्पाइक LR-2 5th जनरेशन ATGM और सैनिकों के पास SIG 716 राइफल और नेगेव लाइट मशीन गन मौजूद थी। और इसके अलावा एंटी ड्रोन सिस्टम ने भी इस एक्सरसाइज में हिस्सा लिया। अगली खबर भारत और तंजानिया को लेकर आ रही है। दोस्तों एक लंबी बातचीत के बाद भारत और तंजानिया ने 5 साल के रोड मैप के तहत एक टास्क फोर्स बनाने का फैसला लिया है, जो कि दोनों देशों के बीच में डिफेंस कॉपरेशन को बढ़ाएगा। दोस्तों बता दें कि तंजानिया की रक्षा मंत्री के साथ एक हाई लेवल डेलीगेशन था। इन्होंने भारत डायनेमिक सुविधा का दौरा किया
और उन्हें आकाश एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में बताया गया। ऐसे में उम्मीद है कि तंजानिया भी भारत के आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को ले सकता है। अगली खबर रक्षा मंत्रालय से आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज तीसरी पॉजिटिव स्वदेशीकरण की लिस्ट जारी की है, जिसमें कि 780 रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण लाइन रिप्लेसेबल यूनिट्स और सब सिस्टम और कंपोनेंट्स हैं, जिन्हें केवल भारतीय इंडस्ट्री से खरीदा जाएगा, वो भी लिस्ट में मेंशन किए गए टाइमलाइन के अनुसार। दोस्तों अगली खबर ट्विन टावर से आ रही है। आज सब आपको मालूम है कि ट्विन टावर को गिरा दिया गया। हालांकि ये खबर की तरह देखी जा रही है कि अवैध निर्माण था जिसे गिरा दिया गया, लेकिन दोस्तों आपको एक बात जाननी जरूरी है कि ट्विन टावर को गिराने के लिए जिस विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ था वो 3 अग्नि मिसाइल 12 ब्रह्मोस मिसाइलों के बराबर है। बता दें कि इस टावर को गिराने के लिए करीबन 3500 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया। बता दें कि अग्नि 5 मिसाइल का वजन 50,000 किलोग्राम है। इसके ऊपर 1500 किलोग्राम तक का वॉरहेड ले जाया जा सकता है। इसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर की है। वहीं ब्रह्मोस की बात करें तो इसका जो शिप और लैंड बेस्ड ब्रह्मोस मिसाइल है वो 200 किलोग्राम का वॉरहेड, जबकि इसका एरियल वेरिएंट 300 किलोग्राम का वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। इस मिसाइल का वजन करीबन 2200 से 3000 किलोग्राम तक का होता है। वॉरहेड एक विस्फोटक या फिर टैक्टिक सामग्री है जिसे एक मिसाइल या फिर रॉकेट या टॉर्पीडो द्वारा डिलीवर किया जाता है। यह एक प्रकार का बम होता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इस टावर को ध्वस्त करने के लिए इतने बड़े विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था। अगली खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के मेंढर सब डिवीजन में भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर तैनात जवान जहां एक और दुश्मन की हर नापाक साजिश का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सीमावर्ती इलाकों में रह रहे युवाओं को भारतीय सेना दुश्मनों से निपटने की ट्रेनिंग भी दे रही है। सीमांत क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों जो विलेज डिफेंस कमेटी से जुड़े हैं उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है। सेना इन ग्रामीणों को हथियार चलाना, पाकिस्तानियों की ओर से दागे जाने वाले गोली से बचने और अन्य लोगों को मुश्किलों से बचाने के लिए ट्रेनिंग दे रही है। जम्मू कश्मीर में आतंकी वारदातों पर नकेल कसने के लिए सेना ने भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर विलेज डिफेंस कमेटी यानी कि ग्राम सुरक्षा समिति के सदस्यों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी है। इस ट्रेनिंग का मकसद लोगों को सशक्त बनाना है ताकि जरूरत पड़ने पर गांव वाले आतंकियों का काम तमाम कर सके। सबसे अहम बात यह है कि इसमें युवाओं की भागीदारी बढ़ चढ़ कर देखने को मिल रही है और ये सेना की तीसरी आंख बनकर काम कर रहे हैं। दोस्तों अगली खबर श्रीलंका से आ रही है। श्रीलंका अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। श्रीलंकाई नौसेना ने उनके जल क्षेत्र में मछली पकड़ने के आरोप में 6 भारतीय मछुआरों को तो गिरफ्तार किया ही, साथ ही उनकी नावों को भी जब्त कर लिया है। ये अगस्त के महीने में दूसरी ऐसी घटना है जब भारतीय मछुआरों को श्रीलंकाई नौसेना ने गिरफ्तार किया है। दरअसल दोस्तों मछुआरों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई भारत और श्रीलंका के बीच विवाद की बड़ी वजह है। श्रीलंकाई नौसेना के कर्मियों के द्वारा कथित रूप से अपने देश के जल क्षेत्र में अवैध तरीके से प्रवेश करने पर पलक स्ट्रेट में भारतीय मछुआरों पर गोलीबारी किए जाने और उनकी नौकाओं को जब्त किए जाने की कई घटनाएं हो चुकी हैं। पलक स्ट्रेट श्रीलंका से तमिलनाडु को अलग करने वाली पानी की एक संकरी पट्टी है। मछलियां ज्यादा मिलने की वजह से दोनों देश के मछुआरे यहाँ आते। तमिलनाडु के रहने वाले मछुआरे उस समय गिरफ्तार कर लिए गए जब वे पलक स्ट्रेट के पास मछली पकड़ रहे थे। मछुआरे की गिरफ्तारी के कई मामले आने के बाद तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर को हस्तक्षेप करने का अनुरोध कर रहे हैं। हालांकि इन मछुआरों की रिहाई को लेकर फिलहाल कोई खबर सामने नहीं आई है। लेकिन दोस्तों श्रीलंका की नौसेना की हरकत तो देखो, पाकिस्तान और चीन को तो काफी न्योता देते हैं ये लोग, उनसे तो इनकी उलझने की हिम्मत नहीं होती है। लेकिन जहां भारतीय दिखे बस पकड़ लो उनको। एहसान फरामोशी किसे कहते हैं वो श्रीलंका से आप सीख सकते हैं। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता है नए वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।